नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत और भारतीय बाजारों के एक्शन पर पहले नजरें डालते हैं, जहां पर हल्की बढ़त पर कारोबार देखने को मिल रहा है। 40 पॉइंट ऊपर आपको इस समय निफ्टी दिखाई देगा। 19,690 के आसपास ट्रेड बन रहा है। आप ध्यान दें अगर निफ्टी बैंक का हाल, तो ये भी इनफैक्ट 82 पॉइंट्स ऊपर अब तो कह सकते हैं आप डे हाई की तरफ बढ़ता हुआ निफ्टी बैंक भी नजर आ रहा है। लेकिन आज जो अगर आउट परफॉर्मेंस आया है वो आया है मिड कैप इंडेक्स की तरफ से। 184 अंकों की पूरी बढ़त पर ये इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 2:1 में आपको दिखाई देगी। पावर कंपनियां, टेक्नोलॉजी, चीनी शेयर, मेटल्स, ये 4 पॉकेट्स है जहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा तेजी बनती दिखाई दी है। तो इस मार्केट को इस हफ्ते कैसे अप्रोच करना है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मैदान में इस हफ्ते 3 जानकार हैं। कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठवले, निर्मल बंक के नीरव छेड़ा और एसएसजे फाइनेंस के वीरल छेड़ा। आप तीनों का ही स्वागत है। सबसे पहले मैं वीरल आपको वेलकम करती हूँ। पहली बार आप दरअसल इस खेल का हिस्सा बन रहे हैं, तो वेलकम ऑन बोर्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मार्केट पर आपका व्यू क्या बना है कंसिडरिंग पिछले हफ्ते और जिस तरह से एक्सपायरी हुई और जिस सॉफ्टर नोट पर इस नई सीरीज की शुरुआत हुई है? अब लोग दुविधा में है कि तेजी करे या फिर मार्केट कुछ और ड्रैग डाउन करेगा। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। पहले तो मुझे आपने ये शो में इनवाइट किया उसके लिए। अगर आप निफ्टी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पिछला सप्ताह आपने देखा है कि काफी अपने को गिरावट दिखने मिली है और नीचे में ऑलमोस्ट उसका जो 20 डीएमए था अराउंड 19,580, वहीं पर सपोर्ट लेके वहां से थोड़ा पुल बैक रैली दे रहा है। ऊपर में अगर आज आज की अगर बात करें तो ऊपर में 19,700 और ये सब अगर निफ्टी क्रॉस करता है तो फिर से हमें पुल बैक दिखने को मिल सकता है। ऊपर में फिर 19,800 टू 19,900 सुधी अपने को लेवल्स देखने मिल सकते हैं। मोटा मोटी अगर देखेंगे तो ऊपर में 20,000 और ये सब लेवल्स क्रॉस करेगा तो ही मुझे लगता है कि अच्छी से अच्छी रैली ऊपर में 20,200 टू 20,300 सुई देखने मिल सकती है। नहीं तो यहाँ से मुझे लग रहा है थोड़ा साइडवेज रह सकता है और नीचे में अगर 19,500 ये सब लेवल्स क्रॉस करता है तो गिरावट में मुझे लग रहा है नीचे में फिर से अपने को 19,000 सुई लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से फिलहाल थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। और किसी बाय करना है तो मेरे हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक में ये समय पे बाय करना अच्छा अच्छा रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक्स पर जोर देना ज़्यादा बेहतर है। 19,700 के ऊपर निकले तभी मोमेंटम आता हुआ। 19,700 के आसपास ही हम ट्रेड करें, लेकिन देखते हैं 700 से 900 में कितना समय लगाता है बाजार। अमोल, गुड मॉर्निंग। बताइए आपकी अप्रोच। इस हफ्ते क्या कुछ पुलबैक के आसार है या नहीं? अक्षता जी नमस्ते। आई थिंक जो लास्ट वीक में करेक्शन आया था उसके बाद एक बार फिर मार्केट ने 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया है और बाउंस बैक हो रहा है। बट लार्जली मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक थोड़ा सा टाइम लेगा बिफोर फर्स्ट रैली। और मुझे लगता है कि एक रेंज बाउंड टेक्सचर है वो कंटिन्यू रहेगा और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है वो कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। एक करेक्शन भी आ सकता है अगर कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स लेवल टूटते हैं तो। बट आई थिंक थोड़ा सा लार्जली अगर हम ये हफ्ते का देखें तो रेंज बाउंड एक्शन ही कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। रेन बाउंड एक्शन कंटिन्यू रहने के आसार ज्यादा बनते दिखाई दे रहे हैं। नीरव, आपकी अप्रोच? देखिए, आई ऑल्सो कंकर विथ माय फेलो कंटेस्टेंट्स। देखिए, निफ्टी की अगर बात करें तो पिछले 2 हफ्तों में एक 19,600 और 19,800 के बीच में ही रहा है मोटा मोटी। और अगर हम कॉल पुट देखें तो कॉल स्ट्राइक्स 19,800 और 20,000 में काफी ओवर बिल्टअप है। दैट सेज के ऊपर में रेजिस्टेंस है, थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आ सकता है, वही आते हुए देखा है हमने पिछले 2 हफ्तों में। तो डेफिनेटली आई बिलीव एक रेंज बाउंड ट्रेड इंडेक्स में शायद जारी रह सकता है फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीक। उसके बाद प्रोबेबली अगर 19,920 ये लेवल अगर ब्रेक करता है, उसके ऊपर क्लोज होता है निफ्टी, उसके बाद अच्छी खासी रैली आ सकती है 20,400 तक की। मगर दैट इज अ लिटिल फार अवे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी चाहिए। अच्छा खासा मोमेंटम है, जैसे कि आपने कहा मिड कैप्स में आज काफी बाइंग है। इनफैक्ट पिछले काफी दिनों से काफी बाइंग है। सो फोकस अभी एट ऐसे स्टॉक में रखना चाहिए जिनमें अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है, उसमें अच्छा कमाने का मौका मिल सकता है। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक्स पर जोर दिया जाएगा और जहां पर ब्रेकआउट दिख रहे हैं उन्हीं ट्रेड्स को फोकस में रखा जाए। चलिए नीरव, फिर आपका ओपनिंग ट्रेड आज क्या रहेगा?
देखिए, पहला मेरा स्टॉक है सेंचुरी टेक्सटाइल्स पे। एक लंबे अरसे बाद ये स्टॉक में एक ब्रेकआउट आया है, और ईयरली ब्रेकआउट आया है। इनफैक्ट 2 ईयरली ब्रेकआउट आया है ये स्टॉक में पोस्ट 2021। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में अच्छी बाइंग आएगी। 1071 का भाव है। यहाँ से आप स्टॉप लॉस 1050 का रखें, और सॉरी 1040 का आप स्टॉप लॉस रखें, और ऊपर में जो टारगेट रहे वो 1180 का रहेगा। ओके, तो 1180 के लिए ये एक मौका तेजी का 1050 के आसपास स्टॉप लॉस लगाएंगे। सेंचुरी टेक्सटाइल तेजी वाला ट्रेड है जहां पर मोमेंटम आज देखने को साफ मिला है। अमोल, आपका ओपनिंग ट्रेड? हर्षदा जी, मुझे एक डिक्सॉन अच्छा लग रहा है एट करंट लेवल पे। 4117 के आसपास है अभी भी। टारगेट मुझे लग रहा है 4420, 4450 पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। और स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है कि 4000 के आसपास एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम उसको देखते हैं तो अच्छा रहेगा। स्टॉक थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट जिस लेवल पे अवेलेबल है स्टॉक, आई थिंक ये काफी प्रॉमिसिंग है, और रिवर्सल फॉर्मेशन भी हुआ है। तो आई थिंक ये नियर फ्यूचर में अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। नियर फ्यूचर में डिक्सन टेक की तरफ से परफॉर्मेंस बेहतर होने के आसार। 4420 के लिए एक मौका तेजी का, और स्टॉप लॉस आपका 4000 के आसपास रहेगा। यह है फिलहाल वो बाय साइड का ट्रेड। पिछले हफ्ते हमने डिक्सन के नंबर्स देखे थे और उसके बाद स्टॉक में थोड़ा सा पिकअप आता जरूर दिखाई दिया है। विरल, आपकी बारी, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या है? मेरा ओपनिंग पे IRCTC पे रहेगा। उसमें भी अपन देख सकते हैं तो पिछले 15 से 20 दिन में अच्छा खासा नीचे में कंसोलिडेट किया है और आज ब्रेकआउट दिया है। वॉल्यूम्स भी उसके अच्छे खासे हो रहे हैं। साथ ही अभी देखें तो 50 DMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये लेवल से मुझे लग रहा है अच्छा खासा अपसाइड रैली अपने को मिल सकती है। ऊपर में टारगेट अपने 730 के रहेंगे और स्टॉप लॉस अराउंड 610 का रहेगा। 730 का टारगेट, 610 का स्टॉप लॉस। ये है फिलहाल आपका ट्रेड, IRCTC बाय साइड का ट्रेड। चलिए अब दूसरे ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं। अमोल, आप क्या जोड़ेंगे? एक IDBI बैंक जोड़ना चाहूंगा। 5810 के आसपास चल रहा है। टारगेट उसका पोजिशनली पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है कि 62 तक, और स्टॉप लॉस उसका लग रहा है 5695 तक। लास्ट वीक में भी PSU बैंक्स अगर हम देखते हैं तो उसमें अच्छा खासा एक्टिविटी आया था, और IDBI बैंक जिस अभी अवेलेबल है, आई थिंक मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा प्रॉमिसिंग रिवर्सल फॉर्मेशन हो सकता है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास भी है, तो इसमें एक मोमेंटम आने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। IDBI बैंक का टारगेट 62 है और स्टॉप लॉस 56। तो ये बाय साइड का ट्रेड आप इस समय दे रहे हो। नंबर्स हाल ही में देखने को मिले हैं पिछले हफ्ते, और वैसे भी हमने देखा है इन सारे बैंकों पर फिर से रुझान तेजी का बनता दिखाई दे रहा है। तो एक बाय साइड का ट्रेड IDBI बैंक पर इस समय आप लेकर चल रहे। 5696 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना है। विरल, IRCTC के साथ क्या जोड़ेंगे आप? दूसरा मेरा लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री रहेगा। उसमें भी देखेंगे तो हमें नीचे में अच्छा खासा कॉन्सोलिडेट मिला, और 2 दिन से अपन देखें तो वॉल्यूम के साथ ऊपर की बाजू पुल बैक रैली दे रहे हैं। ब्रेकआउट्स भी अच्छे खासे आ रहे हैं, तो लग रहा है यहाँ से ऊपर में 320 तक का लेवल्स देखने मिल सकते हैं। नीचे में स्टॉप लॉस अराउंड 250 का रहेगा। 250 का स्टॉप लॉस और 320 का आपका टारगेट रहेगा। लक्ष्मी ऑर्गेनिक को लेकर इस समय न्यूज भी फ्लैश हो रही है कि गुजरात में दरअसल दहेज वाले इलाके में कंपनी एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगी। 710 करोड़ का खर्च करेगी। बोर्ड की तरफ से अभी अभी अप्रूवल आ गया है। तो ये फिलहाल एक डेवलपमेंट लक्ष्मी ऑर्गेनिक पर, और स्टॉक भी इस समय विरल ने पिक किया। करीब 320 का टारगेट, 250 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। मोमेंटम भी आ रहा है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। नीरव, सेंचुरी टेक्सटाइल आपका ओपनिंग ट्रेड था। अगला पिक क्या है? दूसरा पिक है मेरा एजिस केम। एजिस केम की अगर मैं बात करूं तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बहुत बढ़िया एक रिवर्सल आया। स्टॉक 400 से नीचे ऑलमोस्ट 320 तक गया था। उसके बाद जो रिवर्सल आया है अच्छा वॉल्यूम्स के साथ में आया है, और अपने 50 और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर गया है। तो यहाँ से आप खरीदे। 379 का भाव है। नीचे में 365 का स्टॉप लॉस रखें। 425 का इसमें टारगेट आएगा। ओके, तो 425 आपके लिए टारगेट के तौर पर काम करेगा। एजिस लॉजिस्टिक्स पर एक बाय साइड का ट्रेड, और 365 के आसपास स्टॉक प्लस रखना है। ये स्टॉक भी थोड़े से मोमेंटम में है, और उस पर नजरें अब नीरव की आती हुई। दो ट्रेड्स आ चुके हैं हमारे जानकारों की तरफ से। एक और ट्रेड आएगा इस आधे घंटे के लिए, और उस पर भी हमारी नजरें रहेंगी। लेकिन पहले बात कर लेते हैं LT फूड्स से। LT फूड्स के नतीजे आए और यहाँ पर प्रदर्शन अच्छा रहा है। आय में करीब 10% का इजाफा, मुनाफा करीब 45% बढ़ा है। मार्जिन्स की अगर बात की जाए तो मार्जिन्स की स्थिति आप देखें
यहाँ पर इम्प्रूवमेंट है, 10.4% से बढ़कर मार्जिन्स लगभग 2% के आसपास आते हुए नजर आए हैं। और यहाँ से आगे की स्थिति कैसी उभर कर आएगी, हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ अश्विनी अरोरा जुड़ रहे हैं। अरोरा साहब, स्वागत है आपका। Q1 आप कह सकते हैं एक बेहतर क्वार्टर आपके लिए साबित होता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर अगर आप मुझे सेगमेंटली समझा सके, बासमती सेगमेंट में किस तरह की ग्रोथ देखने को मिली है, ऑर्गेनिक सेगमेंट आपके लिए क्या कंट्रीब्यूट करता दिखाई दिया है? तो बासमती जो स्पेशलिटी राइस का वर्टिकल है वो 24% से ग्रो करा है। एंड जो ऑर्गेनिक बिजनेस है दैट हैज वो थोड़ा डी ग्रोथ करा है बिकॉज थोड़ा अमेरिका में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी है। एंड जो हमारा कन्वीनियंस बिजनेस है दैट्स आल्सो डूइंग गुड। ये क्या ज्यादा समय तक पेन दे सकता है ऑर्गेनिक सेगमेंट, या फिर क्योंकि अगर अमेरिका ने वो स्टांस ले लिया है इट्स गोइंग टू कंटिन्यू, उससे रिकवर करने के लिए कोई खास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? तो वो हमने अपना जो सप्लाई चेन है वो अफ्रीका में डाइवर्ट कर दिया है, सो दैट विल बिकम नॉर्मलाइज्ड इन द कमिंग क्वार्टर। ओके, ये बताइए वॉल्यूम में कितना इजाफा देखने को मिला है, एंड लार्जली मार्केट शेयर आप कितना गाना कर पाए इस पर्टिकुलर क्वार्टर में? तो जो स्पेशलिटी राइस है बासमती, उसमें जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 6% से है एंड 18% से वैल्यू ग्रोथ है। एंड जो इंडिया में हमारा मार्केट शेयर है विच इज धावत इज अ ग्लोबल ब्रांड, एंड इंडिया में हमारा मार्केट शेयर 29.8 है और अमेरिका में हम अपना मार्केट शेयर 50% मेंटेन करके रखे हैं। वहाँ पे हमारा जो ब्रांड है वो रॉयल है। एंड बाकी ग्लोबली ऑल्सो यूरोप, मिडल ईस्ट एंड फार ईस्ट ऑल्सो हम अपनी ग्रोथ जर्नी पे हैं। मैं आपके ऑपरेशनल नंबर्स देख रही थी, ऑन द EBITDA फ्रंट खासा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। व्हाट इज ड्राइविंग दैट इम्प्रूवमेंट मिस्टर अरोरा? और साथ ही साथ जो आपके मार्जिन्स 12% पर आए हैं, आई थिंक इन द लास्ट 6-7 क्वार्टर्स ये हाईएस्ट है। क्या आप मेंटेन कर पाएंगे 12% के मार्जिन्स को फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर? सो आंसर इज यस, हम मेंटेन कर पाएंगे। एंड जो 6-7 क्वार्टर जो पिछले निकले हैं उसमें ग्लोबल फ्रेट में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन थी, सो वो अब नॉर्मलाइज हो गई है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग द मार्जिन रिमेन हियर एंड इम्प्रूव फ्रॉम देयर। कंसिडरिंग आपका इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा बेस है, अच्छी पकड़ है, विद द रीसेंट एक्सपोर्ट बैन, क्या आपके ग्लोबल मार्केट्स में पिकअप वॉल्यूम वैल्यू में देखने को मिल सकता है? बिकॉज वी हैव बीन सीइंग रिपोर्ट्स कैसे लोग बड़े पैमाने पर स्टॉकिंग करने लगे हैं चावल की। हाँ जी, ये अमेरिका में थोड़ा ये जो नॉन बासमती का बैन है उसका इम्पैक्ट हुआ है। तो उससे एलटी फूड पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं, क्योंकि एलटी फूड का ज़्यादा नॉन बासमती में एक्सपोजर नहीं है। हम सिर्फ स्पेशलिटी राइस करते हैं जी, ये सोना मसूरी एंड अदर वैरायटी। तो वो हमें लगता है कि कि अगर बैन मेंटेन रहता है तो हमारे पास एक और एवेन्यू है विच इज ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक इस परव्यू से बाहर है। तो एलटी फूड पे हमें इसका कोई इम्पैक्ट नहीं दिखता। एंड कंसिस्टेंटली अगर कंज्यूमर शिफ्ट भी करेगा तो वो बासमती के शिफ्ट करेगा। तो ओवरऑल वी डोंट सी इम्पैक्ट ऑन एलटी फूड्स। नो, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि उस सेगमेंट को आप बाहर नहीं भेजते हैं, उसमें नहीं है, तो इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन जो प्रोडक्ट्स आप बाहर भेजते हैं, क्या उनकी डिमांड बढ़ गई है इन द फियर कि आगे सप्लाई इस पर भी कुछ थोड़ी सी आंच आ जाए तो सप्लाई नहीं रहेगी? वी हैव सीन दोस क्रेजी विजुअल्स कि लोग भर भर के बोरियां घर ले जा रहे हैं कॉस्कोज में या फिर दूसरे सुपरमार्ट्स में। बिल्कुल, वो हमें भी इम्पैक्ट, हमें भी अपना जो बासमती था 2 वीक में एकदम शेल्फ खाली हो गई। एंड हमें अपनी सप्लाई चेन को स्पीड अप करना पड़ा। बट इसका जो नॉर्मलाइज इम्पैक्ट है विल बी बेटर फॉर बासमती, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग टू बी लिटिल बेटर फॉर एलटी फूड आल्सो। अरोरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर FY24।
थैंक यू। तो एलटी फूड्स ऑफ कोर्स यहाँ पर इस तिमाही में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है एंड एज लक वुड हैव इट कि इनका जो बासमती का एक्सपोर्ट है वहाँ पर भी ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में। वो नॉन बासमती एक्सपोर्ट पर जो रोक लगाई है भारत ने, उसका क्लियर कट कुछ इम्पैक्ट इधर आता हुआ दिखाई दिया है। इनके प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट होते हैं उस पर भी डिमांड बढ़ गई है। 3-3.5% का इजाफा उस स्टॉक पे। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद एक स्टॉक हमारे जानकार और जोड़ेंगे। 3 जानकार इस हफ्ते हमारा साथ दे रहे हैं और एक स्टॉक अब और जोड़ेंगे वो इस समय। वीरल बताइए, आपका तीसरा ट्रेड क्या रहेगा? मेरा तीसरा ट्रेड टाटा स्टील में रहेगा। फिलहाल देख सकते हैं कि नीचे से अपने को अच्छा खासा अपसाइड रैली देखने मिली है। हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न्स भी बना रहा है और अभी देखेंगे तो 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ से लग रहा है और अपसाइड रैली अपने देखने मिल सकती है। ऊपर में 150 का टारगेट रहेगा और नीचे में 115 का स्टॉप लॉस रहेगा। 150 के लिए एक मौका टाटा स्टील में। और वैसे भी मेटल कंपनियों पर नजरें रखे दोपहर में अगर चाइना की तरफ से बड़ा अनाउंसमेंट आता है, 2.5% ऊपर है वो स्टॉक का। नीरव, आपका अगला ट्रेड? मेरा अगला ट्रेड रहेगा भारत फोर्ज में। देखिए, हाल में देखा काफी बढ़िया रन अप आया है ये स्टॉक में और एक राउंडिंग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है और क्लोजिंग बेसिस वीकली ब्रेकआउट बहुत बढ़िया रहा है ये स्टॉक में। आई बिलीव ये स्टॉक में अच्छा मोमेंटम रहेगा और यहाँ से 980 1000 के जो लेवल है वो छूते हुए दिखेगा ये स्टॉक। तो 1000 के टारगेट के साथ में आप खरीद सकते हैं। 895 का स्टॉप लॉस रखें। ओके, तो 1000 का टारगेट रहेगा और 895 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा। ये है फिलहाल आपके लिए वो ट्रेड। अमोल, आप क्या जोड़ेंगे? मैं एक ब्रेकआउट ट्रेड देना चाहूंगा। आई थिंक मेटल में जैसे आपने कहा कि एक्टिविटी है, तो मुझे एक एनएमडीसी अच्छा लग रहा है। एट करंट लेवल्स 114.50 चल रहा है। टारगेट उसका लग रहा है मुझे 122 पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टॉप लॉस उसका लग रहा है 112 के आसपास। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास एक ब्रेकआउट फॉर्मेशन है। आई थिंक मोमेंटम कैरी रहा तो ये अच्छा खासा कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन में स्टॉक रह सकता है। 122 के टारगेट के लिए एनएमडीसी में तेजी का ट्रेड। 112 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये है वो राय तेजी वाली। चलिए अब आपके लिए फटाफट से मैं वो सारे ट्रेड जो हमारे जानकारों ने आज आइडेंटिफाई किए हैं रिकैप कर देती हूँ और ओवरऑल रिटर्न्स भी आ जाएंगे। तो अमोल ने डिक्सन टेक दिया 4450 का टारगेट और 4000 का स्टॉप लॉस। आईडीबीआई 62 के लिए तेजी, 5695 पर स्टॉप लॉस रखे। एनएमडीसी 122 का टारगेट है, 112 का इन्होंने स्टॉप लॉस अभी दिया है। रिटर्न्स देखेंगे तो डिक्सन 0.10%, 0.26% आईडीबीआई एंड एनएमडीसी 0.17% इनको जोड़कर दे रहा है। अगला पोर्टफोलियो लेकर आइएगा और ये है नीरव का। सेंचुरी टेक्सटाइल 1180 के लिए बाय कॉल, 1050 स्टॉप लॉस। एजिस लॉजिस्टिक्स 425 का तेजी का टारगेट है, 365 स्टॉप लॉस। और भारत फोर्ज अभी जोड़ा 1000 का टारगेट, 895 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स में सेंचुरी टेक्सटाइल 0.04% जोड़ रहा है। एजिस सबसे ज्यादा चला है, 1.31% के रिटर्न्स इसकी तरफ से। भारत फोर्ज 0.17% का रिटर्न दे रहा है। अब आते हैं वीरल के पोर्टफोलियो पर। शुरुआत इन्होंने आईआरसीटीसी के साथ की, 730 टारगेट, 610 स्टॉप लॉस। फिर लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स जोड़ा, 320 टारगेट, 250 स्टॉप लॉस। टाटा स्टील 150 के लिए तेजी की है, 115 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। फुल रिटर्न्स देखें तो आईआरसीटीसी ड्रैग कर रहा है, लेकिन लक्ष्मी में 0.81% के रिटर्न्स है और टाटा स्टील 0.12% जोड़कर दे रहा है। ओवरऑल स्थिति अब रिटर्न्स की कहां पर है? नीरव 1.5% की कमाई के साथ आगे है। फिर वीरल है 0.83% के रिटर्न्स के साथ। अमोल ने 0.53% के रिटर्न्स के साथ अपनी पारी की शुरुआत की है। ये है इस समय का अपडेट, लेकिन 1 बजे के आसपास कोई बदलाव अगर हमारे जानकार करते हैं उसका जायजा मिड कैप मंत्र में लेते हैं हम। और ऑफ कोर्स कोई भी चेंज होगा तो उसकी जानकारी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी होती है शेयर। ऑल द बेस्ट इस हफ्ते के लिए आप तीनों को। चले लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा ध्यान कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।